हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने पहले ही इसकी पिछली वीडियो में आप लोगों ने हुमायूं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हुमायूं जो है उनको कैसे जो है शेरशाह ने भारत से बाहर कर दिया था एक युद्ध के माध्यम से। उस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जो शेरशाह जो हैं, इनके बचपन का नाम शेरशाह नहीं होता था, मतलब नहीं था। इनके बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, बचपन में ये फरीद खां के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद उन्होंने बचपन में ही एक तलवार से एक शेर को एक बार में ही मार दिया, जिसकी वजह से इनका नाम क्या हो गया। तो इसकी वजह से इनका नाम शेर खां मोहम्मद बहार खां लोहानी है, उन्होंने रखा था। अब जो बहार खां लोहानी है, ये बिहार के शासक थे, बिहार अफगान शासक थे ये बिहार के। मोहम्मद बहार खां लोहानी, इन्होंने शेर खां की उपाधि दी थी किसे, तो शेरशाह को। ठीक है, इसके बाद से शेर खां जो है के नाम से फरीद खां जाने लगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इन्होंने 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध किया और उसमें हुमायूं को हरा दिया। हराने के बाद इन्होंने शेर खां से शेरशाह की पदवी धारण कर ली, यानी इन्होंने खुद को कहा कि मैं शेरशाह हूँ, मैं सूर्य वंश से आता हूँ, इसलिए मेरा नाम शेरशाह सूरी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत कुछ अपने कार्यकाल में किया। जैसे उन्होंने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि नाप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चांदी का रुपया जो है, इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के को लोग कहता था कि चांदी का सिक्का है। ठीक है, और बहुत पहले जो आप दिनार आप पढ़े होंगे, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के के बारे में नाम अलग अलग था। पहले आप जो ये एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जब ये आते हैं चांदी का सिक्का को ये बोलते हैं कि ये रुपया है। ठीक है, वैसे ही ये तांबे के सिक्के को बोलते हैं कि दाम है। यानी अगर आपको कोई एक तांबे का सिक्का देते हैं तो आप उसको बोलेंगे कि एक दाम है। अगर कोई चीज़ जो है वो 4 रुपए में 4 दाम में मिल रहा है, यानी आपको उसके लिए 4 तांबे के सिक्के देने होंगे। ठीक है, तो ये किसने किया था, तो ये जो है शेरशाह सूरी ने किया था। सोने के सिक्के को यसरफी कहते थे और चांदी के सिक्के को इन्होंने कहा था कि रुपया। चांदी के सिक्के को उन्होंने रुपया कहा था और तांबे के सिक्के को इन्होंने कहा था दाम। ठीक है, इसके बाद जो कि रुपया हम लोग आज यूज करते हैं, तो ये इन्हीं का ही दिया हुआ नाम है। चांदी के सिक्के को इन्होंने रुपया कहा, सोने के सिक्के को असरफी और तांबे के सिक्के को दाम कहा। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार प्रश्न, इसलिए आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं कि चांदी के सिक्के जिसे रुपया कहा जाता था वो 178 ग्रेन का था। ठीक है, 178 ग्रेन का होता था। वहीं बात करें तांबे के सिक्के का, जिसे दाम कहते थे, वो 380 ग्रेन का होता था। ओके, इसके साथ ही उन्होंने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कबूलियत एवं पट्टा, तो शेरशाह ने की थी। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने करवाया था और ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण किसी और ने कराया था। पर मरम्मत अगर पूछेगा ना तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किसके समकालीन थे, तो वो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ओके, इसके अलावा आप याद रखिए कि 1545 देखिए यहाँ पे 1540 से 1545 जो इनका कार्यकाल था, इसमें 1545 में इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया। तो 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे, तो कालिंजर युद्ध के समय इनकी जो है ये मृत्यु हो जाती है। ये कालिंजर युद्ध किले को जीतने के क्रम में ही क्या होता है कि 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये हो गया। और आप पूछ ले कलिंजर का शासक कौन था जिससे इनका युद्ध था, तो उसका शासक था कीरत सिंह। ठीक है, कीरत सिंह के जो है कलिंजर के शासक था, उसी से युद्ध करने के दौरान में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपका यहाँ पे शेरशाह सूरी चैप्टर जो है पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत कम समय में आपको सारी क्वालिटी देने का कोशिश किया, प्रयत्न किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई में अपने एग्जाम में अच्छे कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें।